का मन नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कि प्रेम नहीं है, कुछ और ही है। तो ये पुलिंदिनी जियों को प्रभु का स्नेह प्राप्त करना है और उनके दर्शन करने की तीव्र लालसा है, और वो दर्शन की लालसा से अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। और याद रखना, भगवान अपने चरणारविंद श्री लक्ष्मी जी के, और इसीलिए श्री कुंकुमेन, यहां क्या कहा, उरुगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन, श्री माने लक्ष्मी। भगवान अपने चरणारविंद श्री लक्ष्मी जी के गोद में विराजमान करते हैं, श्री लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करती है, और वो भगवान के चरणारविंद में जो श्री लक्ष्मी जी के वक्ष पर, स्तनों पर लगा हुआ कुमकुम, नव कुमकुम, सुंदर स्नेह अनुराग का चंदन, वो भगवान के चरणों में लग गया है। और वो भगवान खुले चरण जब ब्रज में पधारते हैं तो वो कुमकुम वहां गिर जाता है घास पर, और उन तृणों पर तद दर्शन स्मर रुजस तृण रूषितेन, उनके दर्शन से ही उनमें काम प्रकट हो जाता है। भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा से कब देखूं, जैसे हमारे अभी ये शीतकाल के दिनों में हम पद गाते हैं ना, कब देखो मेरी और नागर नंद किशोर, कब देखोगे मेरी और नागर नंद किशोर। अरे नागर, तुम तो नागर हो, तो नागरी की तरफ अवश्य देखोगे श्री स्वामी जी, श्री राधिका जी, पर प्रभु हम भी तो आपके चरणों के दास हैं, कब हमारी ओर देखोगे। हम तो आपको नित्य निहारते हैं, हम तो आपको चित्र में निहारते हैं, ग्रंथों में निहारते हैं, अपने स्वप्न में निहारते हैं, हैं? पर फिर भी प्रत्यक्ष मिलने का ये जो प्रेम का भाव है, वो प्रेमी को ही हो सकता है कि प्रत्यक्ष कब मिलेंगे। और प्रभु हम तो आपको मिल भी ले, देख भी ले, पर हमारे देखने से क्या होगा अगर आपने हमारी तरफ कृपा दृष्टि नहीं की तो, क्योंकि हमारा देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका देखना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शास्त्रकारों ने क्या बताया कि कभी भी भगवान और गुरु नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो नाराज होंगे तो हमारी ओर नहीं देखेंगे, और नहीं देखना उनका वो हमारे सारे पुण्यों का क्षीण कर देता है, क्षय कर देता है। इसलिए हमारे गुरुवर्य कई बार आज्ञा करते थे कि आपसे कुछ न बन पड़े, शरीर इतना अशक्त, इतना अस्वस्थ या इतना असामर्थ्यवान हो जाए कि आपसे कुछ न बन पड़े, तो एक काम जरूर करना। ऐसी अवस्था में भी भले घुटनों के बल चलना पड़े, चार लकड़ी लेके चलना पड़े, तो ऐसी अवस्था में भी एक काम अवश्य करना। और वो काम कौन सा, हमारे पूज्य गुरुवरी आज्ञा कर दे कि वो काम है अपने दर्शन ठाकुर जी को देना। तो लोगों को आश्चर्य होता था, ये क्या बोल रहे हैं आप, अपने दर्शन ठाकुर जी को देना मतलब। हमारे गुरुजी अपनी भाषा में बोलते थे कि तमारा दर्शन ठाकुर जी ने तमारू मोड़ू बताई आवजो, एम भगवान ने। तो भगवान ने तमारू मोड़ू बतावू कि तमारा दर्शन भगवान ने करावવાનો मतलब शो, क्योंकि पूरे विश्व में अगर भारत की जनसंख्या देखी जाए तो 140 करोड़ को पार करने वाली है। अब वो 140 करोड़ को पार करने वाली सिर्फ भारत की जनसंख्या है। अगर हम पूरे विश्व के अलग अलग देशों की जनसंख्या देखें तो कितने अरबों खरबों को पार कर जाएगी। उतनी जनसंख्या में प्रभु को प्रेम करने वाले कितने होंगे, मान लो 10 करोड़ लोग भी हैं, हम तो 0.5% पकड़े कि 10 करोड़ लोग ही हैं प्रभु को प्रेम करने वाले, तो प्रभु के लिए प्रेमी 10 करोड़ हैं, पर उन सभी 10 करोड़ लोगों के लिए प्रेमी तो एक ही है ना, वही परब्रह्म, वही हमारा कन्हैया। तो हमारा नंबर कब लगेगा, अगर उनको कोई और भा गया तो। इसीलिए तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराने। तो फिर लोगों को यह प्रश्न हुआ कि हमारे जो अत्यंत निकटवर्ती हो, तो श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने साधन दीपिका में यह बात आज्ञा करी और समझाया कि स्वीयान भक्तान प्रदर्शय, दो लोगों को दर्शन करा सकते हो आप, अपने प्रियतम के,
तुम अपने प्रियतम से कैसा प्रेम कर रहे हो, उसे कैसे रख रहे हो, आपका उनका संबंध कैसा है, वो सिर्फ दो लोगों से चर्चा करो, दो लोगों को दिखाओ। कौन? स्वीयान और भक्तान। और स्वीयान मतलब कौन से? मन मिले, इष्ट मिले, मिले भजन रस रीत, ये पांच चीजें मिलनी चाहिए। इष्ट मिले, आपका और उनका इष्ट एक होना चाहिए। आपका और उनका मन अत्यंत घुल मिल गया हो, मन मिले। मिले भजन, आप जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भी उन्हीं की सेवा करते हो। और रस रीत, और जिस रस से, जिस भाव से आप सेवा करते हो, और जिन रीतियों से, भाई कृष्ण को तो इस्कॉन वाले, गौड़ीय संप्रदाय वाले भी भजते हैं, माध्व संप्रदाय वाले भी भजते हैं, कृष्ण को भजने वाले तो बहुत लोग हैं। तो आप तो बोलोगे वो भी तो कृष्ण को भज रहा है, ऐसे नहीं, रीत भी मिलनी चाहिए। वो भी जगत गुरु महाप्रभु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण के वचनों के आधार पर, उन्हीं के बताए हुए गोपी जनों के साधनों के तहत ही जो रीत और प्रीत से सेवा कर रहा हो। तो मन मिले, इष्ट मिले, मिले भजन रस रीत, ताही के संग कीजिए खान पान अरुप्रीत। उनके ही संग खान पान करो, उन्हीं के संग प्रेम करो, उन्हीं के संग बातें करो। तो अपने ठाकुर जी हरेक को नहीं दिखाने, क्योंकि दिखाने से किसी को पसंद आ गए तो वो पधरा के ले जाएगा। और ठाकुर जी तो ऐसे नटखट हैं कि चले भी जाएंगे उसके साथ। 252 वैष्णव की वार्ता में वो वार्ता आती है ना कि एक वैष्णव नित्य सत्संग करते, और उनके पास एक वैष्णव रहने आया, वो नित्य ठाकुर, उसके ठाकुर जी के दर्शन करने आता था नित्य। तो वो नित्य उनके ठाकुर जी के दर्शन करने आता ना, तब ठाकुर जी मुस्कुराते। तो ठाकुर जी मुस्कुराते, तो एक दिन उस वैष्णव ने पूछ लिया कि कृपानाथ, आप मेरे घर में विराजते हो, दर्शन करने वो जब भी आता है आप मुस्कुराते हो। बोले वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छा लगता है। तो 3 बार ऐसा हुआ ना, तब उस वैष्णव ने, और वो वैष्णव भी जैसे तैसे नहीं थे सेवा करने वाले, परम तादृशी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। वो उस वैष्णव ने, वो तादृशी वैष्णव ने, जो नित्य दर्शन करने आता था, उस वैष्णव को बोला कि तू मेरे ठाकुर जी की सेवा कर। तो बोले नहीं, मुझे आपके घर आके सेवा नहीं करनी, मुझे अपने घर ले जाके सेवा करनी, मैं अपने प्रीतम को अपने घर में, अपनी निकुंज में। तो बोले जाओ पधरा ले जाओ। बोले फिर तुम मांग लोगे? तो नहीं मांगूंगा, मैं तो जा रहा हूं बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम से वापस नहीं आऊंगा, वहां मेरी देह चली जाएगी। इतने तादृशी थे कि उनको पता था मेरा भविष्य क्या है। तो भी वो जो नित्य दर्शन करने आता था, वो वैष्णव कहता है कि अगर आप नहीं मरे, भाई मुझे तो डॉक्यूमेंट तो प्रॉपर साइन करवाने पड़े ना, आपने तो बोल दिया और डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे नहीं करे तो कल उठ करके कोई तीसरा आ जाएगा दावेदार। तो उसने बोला कि आप नहीं मरे, मतलब आपकी देह नहीं गिरी, और आप वापस आए, और वापस आने के बाद फिर आपने ठाकुर जी मांग लिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? तब वो वैष्णव कह रहे हैं कि मेरे प्रभु की कृपा से, मेरे प्रभु का मन है तेरे यहां पधारना, वो तुझे देख के प्रसन्न होते हैं। तो प्रेमी का कर्तव्य क्या है? मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका प्रेमी हूं, तो प्रेमी का कर्तव्य क्या? कि मेरे प्रभु प्रसन्न रहे, वो तुझे देख के प्रसन्न होते हैं, उनको तेरे घर आना है, तो तेरे घर विराजे, वो उनकी प्रसन्नता, और उनकी प्रसन्नता वही मेरी प्रसन्नता है। वो प्रसन्न रहे, बस यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वो अगर दूसरे के घर जाकर के खुश होना चाहते हैं तो मैं ही व्यवस्था करूंगा। तो बोले अगर मेरी देह नहीं गिरी और मैं नहीं मरा और मैं वापस आया ना, तो वो भी मैं तुझसे ठाकुर जी मांगूंगा नहीं, मैं तेरे घर के दरवाजे पड़ा रहूंगा, मैं तेरी सेवा के दर्शन करूंगा, और तू जो प्रसाद दे देगा वो प्रसाद खाऊंगा, बस इतना तो तू मुझे प्रसाद देगा ना। बोले अरे अरे ऐसा कैसे बोलते हो? पर ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि वो बद्रिक आश्रम गए और वहां उन्होंने देह छोड़ दिया। तो अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराने, हम कैसी सेवा कर रहे हैं, हम अपने प्रीतम से क्या? क्योंकि अगर
हमने किसी से अपना भाव बता दिया या हमने एकांत में हमारे प्रियतम के साथ ऐसा स्नेह किया, हमारे प्रभु हमको ऐसे अनुभव जताते हैं, ऐसा हमसे अटखेली करते हैं, ये अगर किसी को बता दिया, याद रखना ठाकुर जी आपसे स्नेह करना बंद कर देंगे। क्योंकि प्रगट किए रस जाए, प्रभु आपका त्याग कर देंगे, प्रभु आपको छोड़ देंगे। और इसीलिए कभी भी प्रीत ही में राखिए, प्रगट किए रस जाए। आप और कौन सी प्रीत ही में राखे? आपके प्रभु के साथ। पर प्रभु नाराज हो गए तो आपकी सालों की हुई सेवा निरर्थक हो जाएगी, ये भी याद रख लेना साथ में। और इसीलिए ये पुलिंदिनी जियां कितनी पूर्ण है। पूर्णा पुलिंद्य उरुगाय पदाब्जराग श्री कुमकुमेन दयिता स्तन मंडितेन। आहा हा हा, जो अत्यंत हृदय में विराजने वाली श्री लक्ष्मी जी, प्रभु के हृदय में विराजने वाली श्री स्वामी जी लक्ष्मी जी के वक्ष पर लगा हुआ जो सुंदर श्री कुमकुम है, चंदन है, वो प्रभु के चरण में लग जाता है और वो तृण पर, घास पर लगता है। कहते तद दर्शन स्मर रुजस तृण रूषितेन लिम्पन्त्य। वो घास पर गिरा हुआ प्रभु का प्रसादी चंदन और कुमकुम अपने हृदय पर लगाकर वो अनुभव करती हैं कि प्रभु हमसे गले लगे हैं, प्रभु हमारे आलिंगन में है। ये प्रभु की अनुभूति वो नित्य करती हैं। कौन? ये पुलिंदिनी जियां। और इतना ही नहीं, लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम। लौकिक काम से उत्पन्न दुख वो ये लिंपन करने से दूर करते हुए पूर्ण प्रभु के पूर्ण प्रेम का आस्वादन और अनुभव करती हैं। और प्रभु की सेवा में हम कब पहुंचे, प्रभु हमसे प्रसन्न कब हो, कैसे हो, क्या करें। और इसीलिए तो दास को क्या कहते हैं? किंकर। किंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि दास का एक ही स्वभाव होता है, किंग करोमी किंग करोमी किंग करोमी। मतलब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम प्रसन्न हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो खुश रहे। करना मुझे ही है, पर क्या करूं। ये भाव जिस दास में है, बस वही दास है। बाकी तो अरे हमारे हृदय में सब भरा है, अब प्रभु की जो इच्छा वो होता हो, ये सब बेकार की बातें वैष्णव नहीं करता। और ऐसी पुलिंदिनी जियों पर कृपा करने के बाद जो गोपी जनों पर भगवान ने कृपा करी, वो हमने नाम देखा। क्योंकि ये प्रमेय लीला है, इसलिए प्रमेय लीला के नामों का मैं आपको संगति बैठा दे तो आगे का साधन लीला की हम वैष्णवों को ऐसे कौन से साधन करने हैं, किन साधनों से प्रभु वैसे देख कुछ लोग ये समझ लेंगे कि, और या आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि अरे पुष्टि मार्ग तो निस्साधनों का मार्ग है, फिर आप साधन की बात कैसे कर रहे हैं? अरे निस्साधनता और साधन, ये विषयों को समझना आवश्यक है। निस्साधनता का अर्थ है कि कोई भी शारीरिक, मानसिक, मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक जितने भी हम साधन कर रहे हैं, उन साधनों पर ध्यान न रखते हुए, उन साधनों में निष्ठा न रखते हुए, हम मात्र और मात्र प्रभु पर निष्ठा रखकर, प्रभु का आश्रय सिद्ध रखते हुए और प्रभु पर ध्यान रखते हुए हम साधन करें, तब निस्साधनता है। मतलब सुंदर सामग्री सिद्ध हो गई, हाँ ये मुझे बचपन से आदत है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो ये निस्साधनता नहीं है, ये अहंकार है। मैंने ठाकुर जी को 56 भोग रोगाया, तो ये अहंकार है, ये ससाधनता है, ये निस्साधनता नहीं है। पर फिर आप सोचो कि फिर हमको 56 भोग नहीं आरोगाना, मतलब 56 भोग ये कहीं 500 किलो का डिब्बा देख करके 56 भोग नहीं, अपने प्रभु को अपने हाथ से सिद्ध करके 56 भोग रोगाओ। मतलब किसी ने पैम्पलेट छाप दिया कि यहाँ 56 भोग छे तो लाओ तेरे एक बोरी त्या मुकिया, या वो वाला 56 भोग आपका कोई कल्याण नहीं करेगा, ये भी साथ में लिख लेना। तो अपने प्रभु को जो भी आप कर रहे हो, अन्नकूट भोग धरा रहे हो, लाड़ लड़ा रहे हो, तो वो तो आपको लड़ा नहीं है, पर उस समय ये मन में भाव या विचार, ये वाणी, मतलब काया, मन और वाणी तीनों में, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकार से एक ही विषय होना चाहिए। जो विंध्यावली के मन में था, जो मैंने शायद बताया भी था पहले,
कि विंध्यावली बलिराजा की पत्नी जो कहती है, भगवान वामन जब विराट बन करके कहते हैं कि अब तू तीसरा पांव बता मैं कहां रखूं, और तब जाकर के क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुदियो पर ईश कूर्युः। हे भगवान, क्रीडार्थम आत्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते, आपने ये पूरा जगत क्रीडार्थ सिद्ध किया है, अपनी क्रीडार्थ, आपके खेलने के लिए। हम तो सब खिलौने, खिलौने की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। कई बार कुछ वैष्णव क्या करते, मेरा ये मन है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा सोचती हूं। अरे भाई, हु आर यू? भाई आप खिलौने हो। खिल एक बच्चे को कभी खेलते देखा हो तो आपने कभी ये देखा है कि खिलौना ऐसा बोले कि मुझे ऐसे खेलो, मुझे ऐसे अच्छा लगेगा? अरे वो खेलने वाले की मर्जी है। तो ये जगत तो, और त्रिजगत, ये तीनों लोग आपकी क्रीड़ा भांड है, क्रीड़ा के लिए। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यम तु तत्र कूधियो। जो कूधी, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है ना, जिनकी बुद्धि में दुस्संग लगा हुआ है, खराब लोगों का संग, वही ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं, हमारी भी अपनी कोई मर्जी होती कि नहीं, हम ऐसा सोचते, हमने ऐसा सुना है, हमको ऐसा अच्छा लगता है, हम। वो जो सबसे ज्यादा बड़ा हम है, आई, हम इस घर के मालिक हैं, हमने सेवा करी, हमने मंत्र पढ़े, हमने ये माला फिराई, हमने ये करा, ये भाव जब तक है, दुष्ट बुद्धि है। पर प्रभु उसे आप इसी प्रकार दंड देकर के अनुग्रहित करते हैं। तो याद रखना, कुधियों को थोड़े समय के लिए अच्छा दिखता है, पर भगवान, और भगवान का सबसे बड़ा दंड है भगवान की आप पर से दृष्टि हट जाना। फिर भगवान आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपको देखना छोड़ देंगे, उन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही भगवान पहले आपसे अनेक बातें करते थे, आपसे खेलने की बातें करते थे। अरे अरे हरी सखी, तो कब आवेगी, कैसे खेलेंगे, तो मुझे क्या खिलाएगी, तेरो गोरस चाक में मेरो मन ललचा, ऐसे अनेक बातें प्रभु करते थे। वही प्रभु एकदम शांत कैसे हो गए, आपकी तरफ देखते भी नहीं, खड्डे में जाओ, तुमको जो करना है करो। तो यही सबसे बड़ा दंड वैष्णव के लिए होना चाहिए प्रियजनों। अगर इसको हम दंड नहीं मानते हैं तो मान लेना कि ये हम वैष्णव नहीं है। मतलब प्रभु हमसे नाराज हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रभु हमसे बोल नहीं रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रभु अपनी लीला की सानुभवता। और आज सबसे बड़े दुख की बात यही है कि हमारे साथ प्रभु का सानुभव, हम कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी 200 भगवदियों का चरित्र पढ़िए, उसमें आता है ना कि तापा छे केतेक दिन में ठाकुर जी विनको सानुभवता जनावन लागे। और हम कितने वर्षों से, केतेक दिन में, हमारे केतेक दिन नहीं, केतेक साल बह गए हमको सेवा करते करते, लाड लड़ाते लड़ाते, पर तो ठाकुर जी हमको सानुभवता ना ही जनाए रहे। तो ये तो हम में कोई गड़बड़ है ना। और वो कौन सी गड़बड़ है? वो यही है। और इसीलिए श्री गोपीनाथ जी की आज्ञा याद रखिए, स्वीयान जो अपने हैं, और इस प्रकार, और भक्तान जिनको अनन्य प्रेम है अपने प्रभु से, उनको आप दर्शन कराएं, उनका साथ सहयोग ले। और जो ऐसा नहीं होगा ना, तो आप उनको बुलाओगे भी ना सामने से, अरे भैया आ जाना, मेरी थोड़ी सेवा में हेल्प कर दे, अरे मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने आ, तो भी नहीं नहीं, अभी मेरे को ये काम है, मेरे ये वो प्रॉब्लम चल रही है, मैं नहीं, वो आ भी नहीं सकेगा। तो मान लेना कि वो लायक ही नहीं है, न वो भक्त है, न वो स्वीय बना है, ना ही प्रभु की उन पर कृपा है, इसीलिए वो आ भी नहीं सकता। तो यहां पर रमा सदोदार दया प्रकारी में हमने देखा था सुबोधिनी जी में, अतः सर्वा एव वर्णयन्ते पौर्वापर्येण अभितो रेमिरे दुखात्मकम प्रपंचम विस्मृत्य परमानंद विलासम कृतवत्यः। सुबोधिनी जी में आज्ञा की गई कि ये जितनी भी गोपिकाएं थी वो सारी, मैंने बताया था कि भावात्मक रमण में पहुंच गई, और वो रमण में पहुंच करके अपने प्रपंच को भूल गई। जब तक हम प्रपंच को नहीं भूलेंगे ना, तब तक हम भगवान के रमण के योग्य नहीं है। और इसीलिए भगवान हमको एक बार रमण का स्वाद चखाएंगे, पर फिर हमारा त्याग भी कर देंगे, और दूर दूर तक हमारे जीवन का आनंद खत्म, और हम प्रपंच में और लग जाएंगे। भगवान जिनका हाथ छोड़, जैसे एक वो कहानी आपने सुनी होगी, कहानी मतलब ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है, रामायण की बात बता रहा हूं। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सारे वानर सेना के बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर के उस पर अपने हाथ से राम श्री राम लिखते हुए पत्थर को समंदर में फेंक रहे हैं, और समंदर पर पुल बन रहा है।
और फिर हुआ क्या कि रामचंद्र जी को विचार आया कि मैं कुछ करूं। इतने में उन्होंने गिलहरी को देखा, एक चिड़िया को देखा। चिड़िया अपनी पंख में जितनी मिट्टी आती उतनी मिट्टी और कंकड़ उठा के ऐसे 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 करके पंख फड़फड़ा के वो भी डाल रही है। एक गिलहरी पूरी पानी में गीली होके मिट्टी में गीली होती, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी 3 उंगलियां आज भी भारत की गिलहरी पर, अमेरिका में गिलहरियां हैं पर उनकी उनके ऊपर ये 3 निशान नहीं, क्योंकि वो आई नहीं थी रामचंद्र जी की सेवा में। पर हमारे भारत की जितनी भी गिलहरी જેને આપણે ખિસકોલી કહીએ, એ બધી ઉપર જો આમ 3 પટ્ટા છે અને એ ખિસકોલી સેવા કરી તો શ્રી રામચંદ્રજીને થયું કે લાવ મારે કંઈક કરવું જોઈએ। આટલા નાના નાના જીવ જંતુઓ પણ આજે માં જગતજનની સીતાજીને લાવવામાં, અધર્મનો નાશ કરીને ધર્મના સ્થાપનમાં આવી સુંદર સેવા કરે અને હું કાંઈ ન કરું। તો શ્રી રામચંદ્રજી કે લાવ હું નાખું, પણ શ્રી રામચંદ્રજીએ વિચાર કર્યો કે પહેલા મારે છે ને મોટો પથ્થર નથી નાખવો, કેમ કે હું મોટો નાખું તો બધાનું ધ્યાન મારા ઉપર આવે ને બધા મને લડે, એટલે ખાનગીમાં એક નાનો પથ્થર નાખું અને પછી આગળ કામ ચલાવું। એટલે એક નાનો આવડો નાનો પથ્થર ઉઠાયો અને શ્રી રામચંદ્રજીએ આમ જોયું કે કોઈ છે નહીં ને આજુબાજુમાં। કેમ? તો કે આ લોકો મારા નામ લખીને પથરા તરાવે તો હું નાખીશ તો બધા ફટાફટ કામ થાય ને। એટલે શ્રી રામચંદ્રજી આમ પથ્થર લઈને નાખ્યો। જેવો નાખ્યો તો સમુદ્રના છેક તળિયે 1 સેકન્ડમાં જતો રહ્યો। તો શ્રી રામચંદ્રજી હેબતાઈ ગયા અને તે જ વખતે હનુમાનજી મહારાજ હસવા લાગ્યા। શ્રી રામચંદ્રજી વળીને જોવે, અરે હનુમાન તમે ઉભા છો? તો કે પ્રભુ મારું ધ્યાન તો 24 કલાક આપના ઉપર જ હોય, હું દાસ છું। દાસનું કામ જ છે કે સ્વામી ઉપર ધ્યાન રાખવું, એ એની નજર ન હટાવે, હે કે હું આપને સતત નિહારા કરું, મારું તો એક જ કામ છે। મને ભગવાને આંખો કેમ આપી છે? તુજસે હટે આંખ તો દુનિયા દેખું ને, તારા ઉપરથી આંખ હટતી જ નથી ભગવાન। એટલે હનુમાનજીને રામચંદ્રજી કહે છે કે જોજે હનુમાન આ વાત કોઈને કહેતો નહીં હો કે મેં આ પથરો નાખ્યો ને પથરો ડૂબી ગયો। પણ હનુમાનજી કે ભગવાન તમારે નાખવાની જરૂર શું છે? તો કે આટલા બધા જો પેલી ખિસકોલી, પેલી ચકલી, આ બધા જ કામે લાગ્યા છે ને હું કામ ના કરું તો કે પ્રભુ આપ બિરાજો, આપ સ્વામી છો, કામ તો અમારે કરવાનું હોય। પછી શ્રી રામચંદ્રજી પૂછે છે કે હે હનુમાન, તમે તો બુદ્ધિશાળીઓમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિશાળી છો, તો મને કહો, મનોજવમ મારુત તુલ્ય વેગમ જીતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ, હનુમાનજીના શ્લોકમાં મંત્રમાં આવે છે કે બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ, બુદ્ધિશાળીઓમાં શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિશાળી। તો શ્રી રામચંદ્રજી કે તમે મને જવાબ આપો હનુમાન કે તમે ખાલી મારું નામ લખો છો અને પથરો તરવા માંડે છે, અને હું પથરો ફેંકું છું, આ તો મેં પહેલી વાર જ ફેંક્યો ને ડૂબી ગયો। ત્યારે શ્રી હનુમાનજી બહુ સુંદર જવાબ આપે છે કે પ્રભુ અમારા બધાના હૃદયમાં આપ બિરાજો છો અને અમને આપના નામમાં, આપની શક્તિમાં, આપના સામર્થ્યમાં એટલો ભરોસો છે કે અમે આપના નામ પર પથરા જ્યારે નાખીએ છીએ ને તો અમને વિશ્વાસ છે કે આપનું નામ એ ન ડૂબી શકે, આપના કરતા આપનું નામ વધારે તાકાત વાળું છે। અને એટલે અમને વિશ્વાસ છે કે અમે આપના નામ પર પથરો ફેંકીએ એટલે આપ એ પથરાને સહાયતા આપશો, એટલે આપના આધાર પર ફેંકીએ છીએ। એટલે અમને એવો વિશ્વાસ છે કે અમે પથરો ફેંક્યો ને આપે પકડી લીધો, પણ ભગવાન જેને આપ જ છોડી દો, આપે પથરો ફેંક્યો એટલે આપના હાથમાંથી તો છૂટી ગયો ને, તો જેને આપ છોડી દો પછી આ દુનિયામાં એને કોણ પકડે? રામ રાખે એને કોણ ચાખે, અને રામ નાખે એને કોણ રાખે? कितनी अद्भुत बात हनुमान जी ने कही કે જેને રામ રાખે, જેમ પ્રહલાદજીને હિરણ્યકશિપુએ પહાડ પરથી ફેંક્યા, પાછા આવી ગયા, તો ભલા કે કેવી રીતે બચી ગયા? હે તો પ્રહલાદજી એક શાયરની ભાષામાં જેમ જવાબ શાયર આપે છે એવી જ ભાષામાં એમણે જવાબ આપ્યો કે જેને સાચવનારો ઈશ્વર હોય, જેમ શાયરે કહ્યું ને કે જો ઠોકર ही नहीं खाते वो कुछ है मगर वाइज, जो ठोकर ही नहीं खाते वो कुछ है। જેને દુનિયામાં ક્યારે ઠોકર નથી લાગી, જે ક્યારે પડ્યા નથી, એ હશે કઈ કે એમાં અમારે શું લેવા દેવા? જો ઠોકર ही नहीं खाते वो कुछ है मगर वाइज, जिन्हें दस्ते रहमत खुद संभाले वो कुछ और होते हैं। દસ્તે રહેમત એટલે ભગવાનના કૃપાયુક્ત હાથ, દસ્તા એટલે હાથ અને રહેમત એટલે કૃપા। જે કૃપાળુ પરમાત્મા જેને સંભાળી લેતો હોય એ તો સ્પેશિયલ હોય, वो कुछ और એટલે સ્પેશિયલ જ હોય। તો ભાઈ મને સાચવનારા મારા પ્રભુ છે, તમે ફેંક્યો ખરો પણ મને ભગવાને આવીને પકડી લીધો, મને મૂકી દીધો પાછો ઘેર,
લો હું તો આવી ગયો. એટલે પ્રહલાદજીને ગજર કો નથી પડ્યો. તો હનુમાનજી એ જ વાત કહે છે કે અમે તો આપના ભરોસે ફેંકીએ છીએ કે આપ પકડો છો, પણ હવે આપ જ પથરો ફેંકો તો એને કોણ રાખે. याद रखना प्रियजनों कि भगवान जब छोड़ देते हैं ना तो वो इसी संसार सागर में फिर वो डूब जाता है. और इसीलिए यहां पर क्या कहा सुबोधिनी जी में, अब पुनः सुनिए. सर्वा एव वर्णयन्त्य पौर्वापर्येण अभितो रेमिरे दुःखात्मकं प्रपंचम विस्मृत्य परमानंद विलासम कृतवती. दुख रूप प्रपंच ने भूली ने दुख रूपात्मकम प्रपंचम विस्मृत्य परमानंदम ले बिरे परमानंदम विलासम कृतवती. और वो परमानंद में डूबने लगी, परमानंद की मस्ती में मस्त हो गई. तो भगवान जिनका त्याग करते हैं ना, याद रखना, जब तक भगवान की कृपा होगी, भगवान की दृष्टि होगी, आपके स्वामी का आप पर कृपा दृष्टि होगी ना, तब तक आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा. आपको मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये अरे पड़ोसी अड़ोसी ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये जब तक ध्यान है, ये प्रपंच है. और ये प्रपंच में तभी तक आपका ध्यान है जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं. और भगवान जिनको छोड़ देते ना, वो भगवान की सेवा कम और भटकना शुरू कर देते हैं ज्यादा. फिर उनको संसार दुखात्मक, और वो संसार दुख रूप असर करता है. उनके जीवन में इतने ही फिर दुख कष्ट आने शुरू हो जाते हैं और प्रपंच उनको लग जाता है. और जब तक याद करो निरोध, श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में निरोध की व्याख्या क्या दी है, प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवद आसक्ति इति निरोध. तो उस व्यक्ति का निरोध भी नहीं हो सकता जो प्रपंच भूल नहीं सकता. और इसीलिए रमा सदोदार दया प्रकारी. और फिर भगवान ने क्या करा, गोवर्धने कंद फलोपहारी. गोवर्धन में अब ये है गोवर्धने कंद फलोपहारी. गोवर्धन मतलब यहां पर बड़ी अद्भुत क्रीड़ाओं का वर्णन है कि गोपी जन उनके दुखात्मक प्रपंच को भूल गई. मतलब एक प्रकार का वैराग्य प्रकट हो गया, एक प्रकार का वैराग्य प्रपंच. और कैसा वैराग्य, विगत राग नहीं, विशिष्ट प्रकार को राग. अब ऐसा कृष्ण में प्रेम हो गया कि कृष्ण के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता. अब बात करनी है तो कृष्ण की, कृष्ण की बात नहीं करनी तो हमारे पास टाइम नहीं है. जैसे गोपीजनों ने उद्धव जी से कह दिया, ऊधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को हरा दे. इस भाई तू जाने भाई तेरी बातें, ऊधो तेरी ज्ञान कथा को मथुरा ही ले जाओ. जाओ भाई तारी आ बधी ज्ञाननी वातो मथुरा लई जा. કેમ કેમ કે અમારું એક જ મન હતું. तो ये वैराग्य है कि अब कृष्ण के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता. प्रभु की बात करनी है तो करो, दूसरी संसार की, उसके घर में क्या हुआ ऐसा क्या, और हमको ये सब निंदा कुतली ज्यादा पसंद है. तो ये तन्मय हो गई. और तन्मय होकर के श्री सुबोधिनी जी में श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि क्रीडामय्य एव जाता जाग्रत स्वेषु क्रीडाम एव पश्यन्त्य आसक्ति ब्रह्मन्यायेन ययु इति न पुनतेषाम संसारे समागमन. उनको अब वापस संसार में किसी प्रकार का समागम नहीं हुआ. जो एक बार कृष्ण का हो जाता है सच्चे अर्थ में हृदय से, फिर वो वापस संसार में जा ही नहीं सकता. और जो जाता भी है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है. पर हम तो बड़े काम के निकले, हम तो संसार में चले भी गए और हम तो संसार में इतने लिप्त हो गए, अरे संसार वालों का तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम अभी कृष्ण के हुए ही नहीं. ये कंफर्म हो गई बात, श्री महाप्रभु जी की सुबोधिनी जी कह रही है. और इसीलिए ये ज्ञान लीला है भगवान की. भगवान ने अपना ज्ञान धर्म प्रकट करते हुए स्वयं गोपीजनों में ये पदार्पित किया. और फिर गोवर्धने कंद फलोपहारी में गोपीजनों ने वेणुगीत में भी इस बात को दोहराया है. हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूय वसकंदर कंदमूलैः
भगवान जब वन में पधारे, भूख बड़ी जोर की लगी, और हमारे आजकल तो वैष्णव ये छोटे छोटे बंटा, उसमें ये छोटी छोटी गोली, उसमें भी दूध घर की ही सेवा, न फल फूल धराते हैं। अब ठाकुर जी बोले फल फूल से तेरा पेट नहीं भरता, तुझे रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए, मुझे फल फूल और बस दूध पिला दिया और छोड़ दिया वन में, वो भी इतने छोटे बंटा के साथ, मेरा पेट कैसे भरेगा। तो उस समय गिरिराज जी ने, ये गिरिराज जी का स्वरूप है, क्योंकि ये गिरिराज जी का कैसा स्वरूप है, गिरिराज जी भक्त श्रेष्ठ है, इसलिए हरिदास वर्य उनको नाम कहा गया। गोपी जनों के द्वारा हरिदास वर्य उनका नाम दिया गया कि ये भक्तराज है, अपने अंदर कंद मूल जल घास और छाव से प्रभु की सेवा करते हैं। मतलब अपने शरीर का, अपने अंग का उपयोग प्रभु के सुखार्थ, कि प्रभु को गर्मी लग रही है तो अपने श्रीअंग में सुंदर सुंदर वृक्ष, प्रभु को विश्राम करना है तो अपने श्रीअंग में सुंदर सुंदर हरी हरी घास गिरिराज जी ने प्रकट कर दी। अरे प्रभु की गैयाओं को भूख लगी है तो लो उनके लिए और छोटी छोटी औषधियां खड़ी कर दी। अरे प्रभु के, और सिर्फ प्रभु की ही सेवा नहीं, भक्त किसे कहते हैं। कल हमारे शुक्रवार के क्लास में हमने कुछ वैष्णवों के लक्षण बताए थे, उसमें आदि पुराण का जो वाक्य बताया था, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। आप हमारे कल शुक्रवार का जो क्लास था वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल पर, और आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगले हर शुक्रवार को आप उस क्लास को अटेंड कर सकेंगे। उसमें हमने बात बताई थी कि वैष्णव सच्चा कौन, और ये गिरिराज नहीं, भगवान स्वयं कृष्ण अर्जुन को आदि पुराण में आज्ञा करते क्या, तो कि जो मेरे भक्तों को कम न समझते हुए, मेरे भक्तों का भी तिरस्कार न करते हुए, मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों को मान करके उनकी भी सुखाकारी का विचार करता है ना, वो मेरा सच्चा भक्त है। और श्री गिरिराज जी ऐसे हरिदास वर्य हैं। क्यों क्यों, तो कि गोपी गायों को भूख लगी है, उसकी भी व्यवस्था अपने अंग में करी, और ग्वाल वालों को भूख लगी है तो भगवान ने कहा चलो, गिरिराज जी ने कहा कि मैं कंदमूल उगा देता हूं, कंदमूल फल फूल उगा दिए, लो आप भोगो को। भगवान ने कहा मुझे एकदम निकुंज में मेरे श्री स्वामी जी के साथ विश्राम करना है, तो श्री गिरिराज जी ने अपने अंदर सुंदर कंदराएं बना दी। प्रभु को जलपान करना है तो सुंदर सुरभि कुंड, ये कुंड वो कुंड, इतने सारे गोविंद कुंड कुंड खड़े कर दिए। श्री गिरिराज जी ऐसे सेवा करते अपने प्रभु को, और इसीलिए भगवान ये आरोग करके उसे वैराग्य गुण प्रकट करते हैं वहां पर। ये श्रीमद आचार्य चरण सुबोधिनी जी में भी बताते हैं कि भगवान ने वहां पर वैराग्य प्रकट किया है। जैसे कोई व्यक्ति अपने दुखों का निवारण करने के लिए और दृढ़ आसक्ति को प्रकट करने के लिए, स्वयं तटस्थ रहने के लिए वैराग्य प्रकट करता है, वैसे ही भगवान भी भागवत जी में कहा क्वचित वनस्पति क्रोड़े, इस प्रकार भगवान रेमे कंद मूल फलाशन, भगवान कंदमूल और फल का अशन करते हैं पर खेलते हुए। क्यों, तो क्या वैराग्य सूचकम, कथम वैराग्य सूचकम, तो श्री सुबोधनी जी में कहा वैराग्य शक्तिर्वा, वैराग्य शक्तिर्वा कैसे, तो कि इति विरक्तो ही गृहम हित्वा, श्री गुसाई जी टिप्पणी जी में आज्ञा करते हैं वनम प्रविशति इति वन प्रवेशम अत्र साम्येन एवं उक्तम। भगवान ने, कोई व्यक्ति अपनी संसारासक्ति छोड़ने के लिए और दृढ़ आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान में अपना ये प्रपंचात्मक, प्रपंच मतलब पचु विस्तारे, संसार को, प्रपंच का मतलब ये है कि आप उसमें रच पच जाओगे और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखो पहले हम अकेले थे, फिर विवाह हुआ तो दुकेले हुए, फिर बच्चे हुए तो तुकेले हुए, फिर बच्चे का विवाह हुआ तो चौकेले हुए, ऐसे हमारा बढ़ता ही गया। काका मामा अड़ोसी पड़ोसी ये वो फलाना ढिमका, उसमें हम सब कुछ को सबको संभालते हुए अपने स्वामी प्रियतम प्रभु, उनको हम न संभाल पाए, उसी को भूल गए जिसको याद रखना था, और इसीलिए इसको प्रपंच कहते हैं। तो प्रपंच से छूटने के लिए जैसे व्यक्ति वन में जाता है, ऐसे ही भगवान वनम प्रविशति, ऐसा श्री गुसाई जी प्रभुचरण टिप्पणी जी में आज्ञा करते हैं वन प्रवेशम अत्र साम्य न, जैसे वो व्यक्ति वन में प्रवेश करता है दृढ़ आसक्ति भगवान में बढ़ाने के लिए, वैसे भगवान भी अपने गोप बालकों में अपने प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए और भगवान अपने भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए
वन में प्रवेश करके अपने भक्तों के द्वारा प्राप्त जो कुछ भी है, जल फल कंद मूल, सबका स्वीकार करते हैं। तो आप अगर स्नेह युक्त होकर के प्रभु के बन करके प्रभु को जो भी अंगीकार कराते हैं ना, प्रभु उसका स्वीकार स्नेह से करते हैं। बस शर्त एक ही है, वो आप प्रभु के बन करके प्रपंच को भूल करके और प्रभु के सुखार्थ करें, तो प्रभु उसका स्वीकार करेंगे। ये बात बताई, और ये बात बता करके अंत में कहा, ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी। ये हमारा जो चौथा श्लोक पूर्ण हुआ, उसमें प्रमेय प्रकरण पूर्ण हुआ। और